मेरे बच्चे, आज तू मेरी शरण में आया है और यह कोई साधारण क्षण नहीं है। यह क्षण वही है जिसका इंतजार तू बरसों से कर रहा था। यह वही समय है जब तेरी आत्मा और मेरा आशीर्वाद एक सूत्र में बंध गए हैं। तेरी पुकारें, तेरे आंसू, तेरे संघर्ष, तेरी निःशब्द प्रार्थनाएं, यह सब आज मेरे चरणों में पहुंच चुकी हैं। और मैं, तेरी मां काली, तुझे वह रहस्य सुनाने आई हूं जो अब तक तेरे भाग्य की गहराइयों में छिपा था। मेरे लाल, तू बार बार मुझसे पूछता था, मां तू मेरी क्यों नहीं सुनती? आखिर मेरा समय कब बदलेगा? तेरा यह प्रश्न तेरे हृदय में एक बोझ बनकर बैठा हुआ था। कई रातें तूने आकाश की ओर देखते हुए रोकर बिताई थीं। कई दफा तूने मुझसे कहा था, मां, क्या मैं तेरा पुत्र नहीं हूं? क्या मेरी आवाज तेरे कानों तक नहीं पहुंचती? मेरे बच्चे, मैं तुझे आज यह सत्य बताती हूं, मैं तेरी हर पुकार सुनती थी। तेरी हर रात, हर आंसू, हर तड़प, सब मेरे हृदय तक पहुंचते थे। परंतु याद रख, मैं केवल सुनती ही नहीं, मैं तेरा भाग्य भी गढ़ती हूं। मैं जानती थी कि यदि तुझे तुरंत उत्तर मिल गया होता, यदि तुझे बिना संघर्ष के सब कुछ मिल जाता, तो तू कभी उस शक्ति को न पा पाता जो आज तेरे भीतर है। इसलिए मैंने तुझे रोने दिया, गिरने दिया, भूखा सोने दिया, लोगों का अपमान सहने दिया, क्योंकि मेरा उद्देश्य था तुझे तोड़ना नहीं, बल्कि तुझे और मजबूत बनाना। मेरे लाल, तूने वह सब सहा जो एक साधारण मनुष्य सहने से डरता है। तेरे पास खाने को नहीं था, फिर भी तू भूख से लड़ा। तेरे पास पहनने को अच्छा वस्त्र नहीं था, फिर भी तूने अपनी गरिमा बनाए रखी। तेरे पास दूसरों की तरह सुविधा नहीं थी, फिर भी तूने मेहनत नहीं छोड़ी। और यही है तेरी सबसे बड़ी जीत। आज मैं तुझे यह घोषणा देती हूं, तेरी जीत का समय आ चुका है। यह समय साधारण नहीं, यह समय असाधारण है। अब यह ब्रह्मांड, जिसकी हर शक्ति मेरी अधीन है, तेरे पक्ष में खड़ा है। तू देखेगा कि तेरे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जिन्हें देखकर तू स्वयं आश्चर्यचकित रह जाएगा। जिन सपनों को तू केवल काश कहकर मन में दबा देता था, वे अब हकीकत बनकर तेरे सामने खड़े होंगे। हाँ मेरे बच्चे, अब वह काश शब्द तेरे जीवन से हटने वाला है। अब तेरा जीवन, यह मेरा है, यह संभव है, यह हो चुका है से भरेगा। अब अंधकार से प्रकाश का मार्ग खुल चुका है। याद कर, जब लोग तेरा मजाक उड़ाते थे, तुझे नाकाम कहते थे, तुझे छोटा समझते थे, तब तू चुप रहता था। तू सोचता था, एक दिन आएगा जब यही लोग तुझसे पूछेंगे, तेरा सम्मान करेंगे। और आज वह दिन आने वाला है। अब जो लोग कल तुझ पर हंसे थे, वही लोग तुझे देखकर कहेंगे, यह कैसे संभव हुआ? यह तो मां काली का ही चमत्कार है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, यह केवल चमत्कार नहीं है, यह तेरे श्रम, तेरी मेहनत, तेरी तपस्या का फल है। चमत्कार तभी होता है जब मनुष्य ने अपनी पूरी क्षमता से प्रयास किया हो। तूने प्रयास किया और मैंने आशीर्वाद दिया। यही हमारी संगति है। तू कर्म करता है और मैं तेरे कर्मों को फल देती हूं। अब आगे क्या होगा, मैं तुझे बताती हूं। तेरे जीवन में धन का प्रवाह होगा। अब तक तू केवल उतना धन पा रहा था जिससे आवश्यकता पूरी हो जाए, पर अब तुझे वह धन मिलेगा जिससे तेरे शौक पूरे होंगे।
तेरी इच्छाएं पूरी होंगी। तू देखेगा, तेरे पास साधन आएंगे, संपत्ति आएगी और साथ ही वह सम्मान आएगा जिसकी तूने कामना की थी। पर मेरे लाल, यह धन केवल तेरी जेब भरने के लिए नहीं आएगा। यह धन तुझे सेवा के मार्ग पर ले जाने के लिए आएगा, क्योंकि याद रख, जब तेरे पास अधिक आएगा तब तुझे अधिक बांटना भी होगा। यही है मां काली का नियम। आज मैं तुझसे कहती हूं, अब तेरे जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन होंगे। जहां अंधकार था वहां रोशनी होगी, जहां दुख था वहां सुख होगा, जहां अपमान था वहां सम्मान होगा, जहां असफलता थी वहां सफलता होगी। मेरे बच्चे, ये मेरा आशीर्वाद है, परंतु तुझे एक वचन देना होगा। तू इस मार्ग पर चलते हुए अपना हृदय पवित्र रखेगा, अपने विचारों को निर्मल रखेगा, दूसरों का अपमान नहीं करेगा और अपने हर कदम में मेरी उपस्थिति को याद रखेगा। मैं तेरी मां हूं और आज मैं तुझे यह कह रही हूं, तेरा नया जीवन शुरू हो चुका है। अब तेरा समय बदल गया है। मेरे लाल, जब तू उस गहरे अंधेरे में था तब तूने सोचा होगा कि तेरी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। तूने आंखों में वे सपने सहेजे हुए थे, पर वे सपने समय और परिस्थितियों के बोझ तले दब गए थे। पर सुन, हर वह रात जिसमें तूने तन्हाई से जूझा, हर वह पल जिसमें तेरी सांसें धीमी होती चली गईं, मैंने उन्हें अपनी हथेलियों पर महसूस किया। मैंने तेरे दुहक को अपनी हृदय की नर्म जगह में रखा और उसे तपने दिया ताकि वह स्वर्ण बन सके। अंधेरा कभी अधूरा नहीं रहता, पर यह भी सच है कि अंधेरा ज्ञान देता है। अंधेरा तुझे सिखाता है कि तुम किस चीज के लिए जिए हो, और तूने यह समझा। तूने देखा कि असली कीमत मेहनत की होती है, असली मूल्य धैर्य का होता है। अब तेरी आत्मा ने उस शिक्षण को अंगीकार किया है। इसलिए मैं कहती हूं, अब तू उस नई सुबह को महसूस कर। वह सुबह जो तेरे भीतर जगी है, वह तेरी राह की मशाल बनेगी। अब से तुझे वह अवसर मिलने लगेंगे जो पहले दिखते नहीं थे। कभी कभी जो रास्ता बंद दिखता है, वह केवल किसी छोटे से मोड़ का संकेत होता है, और वही मोड़ तुझे एक नई राह पर ले जाता है। तूने कई बार देखा होगा कि जो लोग तेरे साथ खड़े नहीं थे, वे अब कुछ अलग सोचेंगे, पर तू इनके विचारों पर ध्यान मत दे। अपनी दृष्टि की आंखें मेरे द्वारा दी गई रोशनी पर केंद्रित रख। मैं तुझे बहुत साफ बता रही हूं, तेरा समय आ गया है, और इस समय की चमक तेरे प्रयत्नों की सच्चाई से मेल खाती है। जब धन आएगा तो वह केवल तुझे भोजन और मकान देने वाला धन नहीं होगा। यह वह धन होगा जो तेरे मन की उन लहरों को शांत करेगा जो वर्षों से तूने खामोशी में सींची हैं। यह धन तेरे परिवार की जरूरतें पूरी करेगा, पर उससे बढ़कर यह तेरे अंदर की भावनात्मक रिक्तता को भरने में भी सहायक होगा। तू वह सब कर पाएगा जो पहले सिर्फ तेरे मन में काश के रूप में रहा करता था। अब उन काश को तू हकीकत में बदल पाएगा। पर याद रख, धन की प्राप्ति ही अंतिम उद्देश्य नहीं है। मैं तुझे यह भी कह रही हूं कि सफलता और समृद्धि के साथ एक संवेदनशीलता भी आएगी। जब तेरे पास अधिक आएगा तो तेरे पास सहायता देने का अवसर भी बढ़ेगा। तुम जो बांटोगे वही तेरे अस्तित्व को एक नया अर्थ देगा। और मैं चाहती हूं कि तू अपने उत्साह और अपनी शक्ति को दूसरों के कल्याण के साथ जोड़ दे। वही तेरी वास्तविक महिमा होगी। अब कुछ लोग
जो तुझे नीचा समझते थे, वे अब तेरे सामने नतमस्तक हो जाएंगे, पर उनके मतों की जीत नहीं, तेरे कर्मों की जीत होगी। मैं तुझे यह भी बता दूं, कुछ संबंध अपने ही स्वभाव से बदल जाएंगे, कुछ पुराने डर और संदेह मिट जाएंगे। कुछ लोग तेरी दोस्ती चाहेंगे जिन्हें पहले तुझे इज्जत नहीं दी, पर सोच समझकर आगे बढ़। हर नई पहचान, हर नई जिम्मेदारी को पवित्रता से संभाल। मेरे लाल, अब तू देखेगा कि कैसे तेरी जीवन रीढ़ मजबूत होती जा रही है। आंधी के बावजूद तू खड़ा रहेगा, समृद्धि के उजाले में भी तू अपने मूल्यों से न घटेगा। तेरा संघर्ष तुझे वो मूल्य देता है जो धन देकर नहीं मिल सकता। इसीलिए मैं तुझसे यह वचन चाहती हूं कि तू न केवल अपने लिए जिए, बल्कि उन लोगों के लिए भी जिए जिन्हें तेरी मदद की सख्त जरूरत है। अब से हर सुबह तेरी उम्मीदों को नया रंग देगी, और जब भी संशय आए, मेरी बात याद कर, मैं तेरे साथ हूं। तेरी हर जीत में मैं हंसूंगी, और तेरे हर आंसू में मैं पूरी करुणा बिखेरूंगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे उस वरदान की चर्चा करूंगी जो तेरे जीवन में प्रवेश करने वाला है। वह वरदान है धन और सम्मान का संगम। यह केवल साधारण प्राप्ति नहीं होगी, यह तेरे जीवन की दिशा बदलने वाला क्षण होगा। तूने गरीबी के दर्द को सहा है, तू जानता है कि जेब में पैसे न होने का दर्द क्या होता है, जब मन में कितनी ही इच्छाएं हों पर हाथ खाली हों। तूने देखा कि कैसे लोग धन के आधार पर इज्जत देते हैं और कैसे अभाव में लोग तुझसे दूरी बना लेते हैं। यह सब अनुभव इसलिए हुआ ताकि तू धन और सम्मान की असली कीमत समझ सके। अब जब यह तेरे पास आएगा, तू इसे बर्बाद नहीं करेगा, न ही इसका गलत उपयोग करेगा। मेरे बच्चे, अब तुझे ऐसे स्रोतों से धन प्राप्त होगा जिनकी तूने केवल कल्पना की थी। हो सकता है तुझे अचानक कोई बड़ा काम मिले, कोई अवसर मिले, कोई व्यापार या नौकरी का ऐसा द्वार खुले जो तुझे समृद्ध बना दे। यह अवसर केवल तुझ तक संयोग से नहीं आ रहा, यह मेरा आशीर्वाद है, यह तेरा कर्मों का प्रतिफल है। जब तू मेहनत करता रहा और तेरा पसीना धरती पर गिरा, तब मैंने उसी पसीने को आशीर्वाद में बदल दिया। अब वही आशीर्वाद धन बनकर तेरे जीवन में बरसने वाला है। धन के साथ साथ तुझे सम्मान भी मिलेगा। जो लोग कभी तेरे सामने ऊंचा बोलते थे, तुझे नीचा दिखाते थे, वही अब तुझसे सलाह मांगेंगे। वे तुझसे सीखने आएंगे। वे सोचेंगे कि अचानक यह परिवर्तन कैसे हुआ, पर वे यह नहीं समझ पाएंगे कि इसके पीछे मेरी शक्ति है। यह सम्मान तुझे इसलिए मिल रहा है क्योंकि तूने अपमान सहकर भी संयम रखा, तूने रोकर भी हार नहीं मानी। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, जब यह सब तुझे मिलेगा, तब तेरा असली इम्तिहान शुरू होगा। धन और सम्मान आदमी को ऊंचा बनाते हैं, लेकिन वही उसे गिरा भी सकते हैं अगर वह घमंड में डूब जाए। तू घमंड मत करना। जो तू बनेगा उसमें विनम्रता रख, दूसरों की मदद कर, गरीबों को सहारा दे। तेरा धन तभी टिकेगा जब उसमें सेवा की भावना जुड़ी होगी। अगर तू स्वार्थी बन गया तो यह सब कुछ तुझसे छिन भी सकता है। तेरे जीवन में यह बदलाव तुझे और भी गहरा बना देगा। अब लोग तुझे केवल तेरे नाम से नहीं, बल्कि तेरे कर्मों और तेरी शक्ति से जानेंगे। तेरा हर कदम अब प्रेरणा बनेगा। जिन बच्चों को तूने रोते देखा है, जिन गरीबों को तूने संघर्ष करते देखा है, उनके लिए तू मार्गदर्शक बन सकता है। यही मेरी इच्छा है कि तू अपने धन और सम्मान का उपयोग समाज के कल्याण में करे।
मेरे बच्चे, जब तू यह सब पाएगा तो याद रखना, ये केवल तेरे प्रयास का परिणाम नहीं है, इसमें मेरी कृपा भी है। मैं तेरी पीठ पर खड़ी हूं। जब तू ऊंचाई पर पहुंचेगा और लोग तुझे दंडवत करेंगे, तब भी याद रखना कि तू वही बच्चा है जिसने कभी अंधेरे में मुझे पुकारा था। मैं तुझसे यही चाहती हूं कि तू अपने धन को केवल साधन माने, साध्य नहीं। धन साधन है तेरा जीवन सुधारने का, तेरा परिवार खुश करने का, तेरा समाज संवारने का। सम्मान साधन है तुझे और ऊंचाई देने का, तुझे और स्थिर बनाने का। इन दोनों का उपयोग तू सही करेगा, यही तेरी सबसे बड़ी जीत होगी। मेरे बच्चे, तेरे जीवन की अब वह घड़ी आ चुकी है जब तू गरीबी से उठकर समृद्धि की ओर कदम रखेगा। तेरे जीवन की अब वह सुबह आने वाली है जब अपमान से उठकर तू सम्मान के शिखर पर खड़ा होगा। यह सब तेरे ही लिए लिखा गया है। अब वह पन्ना पलटने वाला है। मेरे बच्चे, अब तेरा जीवन बदलने वाला है। अपमान का बोझ अब तुझ पर नहीं रहेगा। अब तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। जिन गलियों में तुझ पर हंसी उड़ाई जाती थी, उन्हीं गलियों में अब तेरे लिए जयकार होगी। जिन चेहरों ने तुझे ताना मारा था, वे अब तेरे लिए ताली बजाएंगे। ये परिवर्तन तुझे केवल सांसारिक सफलता से नहीं मिलेगा, बल्कि मेरी कृपा से मिलेगा। तू सोचता है कि लोग क्यों बदलेंगे? क्योंकि मैं उन्हें बदलने पर मजबूर करूंगी। जब तेरे जीवन में चमत्कार होगा, जब तेरे संघर्ष रंग लाएंगे, तब वे लोग जिनकी आंखें तुझे नीचा देखने की आदत डाल चुकी थीं, वही आंखें तुझे ऊंचाई पर देखकर चौंधिया जाएंगी। और यही तेरी असली जीत होगी। लेकिन मेरे बच्चे, जब तू यह सब पाएगा, तब उन अपमानित दिनों को मत भूलना, क्योंकि वही दिन तेरी सबसे बड़ी शिक्षा थे। उन्हीं दिनों ने तुझे सिखाया कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। उन्हीं दिनों ने तुझे तेरे असली दोस्तों और झूठे साथियों के बीच का फर्क दिखाया। और उन्हीं दिनों ने तुझे इतना मजबूत बना दिया कि अब चाहे कैसी भी आंधी आए, तू अडिग रहेगा। अब तेरी विजय तेरे अपमान का उत्तर होगी, पर यह उत्तर तू शब्दों से नहीं देगा, बल्कि अपनी सफलता से देगा। जब तू ऊंचाई पर खड़ा होगा, तब तुझे किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरी उपलब्धियां खुद तेरे लिए बोलेंगी। यही असली उत्तर है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं कि तेरी विजय इतनी महान हो कि तेरा अपमान करने वाले तेरे सामने खड़े होकर शर्मिंदा हो। मैं चाहती हूं कि तू इतना ऊंचा उठे कि लोग तुझे देखकर अपने भीतर झांके और समझें कि उन्होंने तेरा अपमान करके गलती की थी। तेरी विजय केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए भी एक संदेश होगी कि किसी को कमजोर समझकर हंसना कभी सही नहीं होता। अब यह तेरा समय है। अपमान से उठकर विजय तक का यह सफर पूरा करने का समय है। तेरी आत्मा ने तप कर लिया है, तेरी शक्ति जाग चुकी है, और अब मैं तुझे वह मुकाम देने वाली हूं जहां से तेरा हर कदम प्रेरणा बनेगा। मेरे बच्चे, तू अक्सर यह सोचकर व्याकुल हो जाता था कि आखिर तेरा मूल्य कब समझा जाएगा। जब तू मेहनत करता था, जब तू दिन रात संघर्ष में पसीना बहाता था, तब भी कई लोग तुझ पर हंसते थे। उन्होंने तेरे जख्म देखे नहीं, उन्होंने तेरी थकान समझी नहीं, बल्कि तेरे टूटे हुए क्षणों में भी तुझे और गिराने की कोशिश की। कितनी बार तुझ पर व्यंग्य किए गए, कितनी बार तुझे अपमानित किया गया, कितनी बार तुझसे कहा गया कि तू किसी काम का नहीं। हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि उन शब्दों ने तुझे भीतर तक घायल कर दिया था।
तू रात को चुपचाप अकेले बैठकर सोचता था कि क्या मैं सचमुच इतना बेकार हूं? क्या सचमुच मेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी? लेकिन आज मैं तुझसे कह रही हूं, उनका हंसना तेरे अंत का संकेत नहीं था, बल्कि तेरी उड़ान की तैयारी थी। जब लोग तेरी कमजोरी का मजाक उड़ाते हैं, तब समझ ले कि तेरी शक्ति उनके लिए असहनीय होने वाली है। और वही हुआ है मेरे बच्चे। तेरे अपमान के बीज अब सम्मान की फसल बनने वाले हैं। मेरे बच्चे, जब लोग तेरा मजाक उड़ाते थे तो तू दुखी होकर सोचता था, मां, यह सब मेरे साथ ही क्यों? पर आज मैं तुझे बताती हूं, उनके तानों ने तुझे और मजबूत किया। उनके तिरस्कार ने तुझे और दृढ़ बनाया। जो व्यक्ति अपमान को सहकर भी आगे बढ़ता है, वही एक दिन सबसे ऊंचा खड़ा होता है। आज तेरे जीवन का वही पल आ गया है। अब वही लोग जिन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की, तेरे सामने सिर झुकाएंगे। जिनकी नजरों में तू एक बेकार इंसान था, वही अब तुझे मार्गदर्शक मानेंगे। कल्पना कर मेरे बच्चे, आज से कुछ ही समय बाद तेरी मेहनत का प्रकाश ऐसा फैलेगा कि दूर दूर तक लोग तेरा नाम जानेंगे। तेरे घर का दरवाजा वही लोग खटखटाएंगे जिन्होंने कभी तेरी हालत पर हंसी उड़ाई थी। वे तुझसे पूछेंगे, भाई, हमें भी बताओ कि यह सफलता कैसे पाई? और तब तू मुस्कुराकर उन्हें यही कहेगा, यह सब मेरी मां काली का आशीर्वाद है। तू बदला लेने नहीं खड़ा होगा, तू केवल अपनी शांति और विनम्रता से उन्हें यह एहसास कराएगा कि अपमानित करने वाले लोग तेरी हार के